गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम आपको बताएंगे कि भाई अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक वन डायमेंशन के अंदर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर मूव कर रहा है, उससे हमें कुछ ग्राफ देखने को मिलते हैं। एक है हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ और दूसरा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्लियर? तो हम फाइंड आउट करेंगे कि पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें क्या सीखने को मिलेगा। देखिए, सबसे पहले हमारे पास है पोजीशन टाइम ग्राफ। अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि जिसकी इनिशियल पोजीशन हम लेकर चलते हैं एक्स नोड है, इधर पोजीशन टाइम ग्राफ है तो इधर पोजीशन और इधर टाइम, ये उसकी इनिशियल पोजीशन है एक्स नोड और वो एक यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है। तो सिंपल सी बात है, एक स्ट्रेट लाइन हमें देखने को मिलेगी। क्लियर? यहाँ टाइम 0 है। जब टाइम t1 हो जाता है, ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है इसके अकॉर्डिंग आप देख पा रहे हैं x1 हो गई। जब टाइम t2 हो गया, ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो x2 हो गई। क्लियर? तो ये इस तरीके से हमारा ग्राफ चल रहा है। यहां से आप देख सकते हैं, अगर मैं इस बेसिस को मिलाऊं और ये जो एंगल है, इस ग्राफ का जो स्लोप है, जैसे इस एंगल को अगर हम थीटा नाम दे, तो इस ग्राफ का जो स्लोप है, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, ये जो पोजीशन टाइम ग्राफ है इसका जो स्लोप आएगा वो हमारे पास क्या होगा, tan थीटा। क्लियर? अब इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं ए, ये पॉइंट हमारा बी और ये पॉइंट हमारा सी। इसी तरीके से ये पॉइंट ओ, ये पॉइंट पी, ये पॉइंट क्यू और किन्हीं पॉइंट्स को अगर आप नाम देना चाहते हैं तो इसी तरीके से आप यहाँ दे सकते हैं। ये आर हो गया, ये एस हो गया, ये टी हो गया। ठीक है, बहुत है। अब देखिए, यहाँ से जो ए बी डिस्टेंस है, यहाँ से एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि जो ओ आर है वो हमारा एक्स नोड है, ओ एस विच इज इक्वल्स टू पी सी विच इज आल्सो इक्वल्स टू बी क्यू, वो किसके बराबर है, x1 के बराबर है। और OT विच इज इक्वल्स टू AQ, ये किसके बराबर है, हमारा x2 के बराबर। ये तो वही पोजीशन की बात। अगर हम बात करें टाइम की, तो O से P तक जो टाइम है हमारे पास उसको हमने लिखा है T1 और O से Q तक जो टाइम है वो है हमारा T2। यानी कि जो डिस्टेंस है PQ या फिर हम कहें BC, ये किसके बराबर है, T2 माइनस T1। क्लियर? अब यहां से आप देख सकते हैं कि अगर हम बात करें tan थीटा की, तो tan थीटा के लिए क्या है, सामने वाली साइड डिवाइडेड बाय पास वाली साइड, यानी कि AB अपॉन BC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस अगर आप अपनी लैंग्वेज में कहें तो। यहां से AB अपॉन BC, AB की वैल्यू हम देख सकते हैं। यहां से AB क्या आ जाएगा हमारे पास, AB होगा AQ माइनस BQ। अभी AQ की वैल्यू हमारे पास थी x2 और BQ की वैल्यू है x1, तो ये हो गया x2 माइनस x1। तो यहां से हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1 अपॉन BC। BC की वैल्यू यहां से हम देख सकते हैं T2 माइनस T1। अब x2 माइनस x1 एक्चुअल में क्या है, डिस्प्लेसमेंट है फॉर ए टाइम इंटरवल T2 माइनस T1। क्लियर? तो यहां से हम देख सकते हैं कि भाई जो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो है वो हमें किसकी वैल्यू देता है, वेलोसिटी की वैल्यू देता है। यानी कि किसी भी पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें
तो पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें किसकी वैल्यू देगा, वेलोसिटी की वैल्यू देगा। क्लियर, यानी कि हम डिफाइन कर सकते हैं कि वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन इन वन डायमेंशन। यानी अगर हमारा एक ऑब्जेक्ट है जो कि यूनिफॉर्म मोशन से और किसी वन डायमेंशन के अंदर मूव कर रहा है तो उसके पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमें उसकी वेलोसिटी देगा। क्लियर। सेकंड जो हमारे पास है वो है, इसको रफ कर देते हैं। सेकंड हमारे पास है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखिए, अगर हम लेकर चले कि ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, क्लियर, और हम पाए कि जो हमारा ग्राफ है वो इस तरीके से, क्लियर, ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी हो गई v, क्लियर, ये ओरिजिन हो गया, ये पॉइंट हमने a नाम दे दिया इसको। अभी जब टाइम t1 है तब भी ऑब्जेक्ट इसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जब टाइम t2 है तब भी ऑब्जेक्ट इसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अगर हम यहाँ पर टाइम इंटरवल लेकर चले तो टाइम इंटरवल क्या होगा, अगर हम टाइम इंटरवल लेकर चल रहे हैं t2 माइनस t1, क्लियर। अब इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं ओ ए बी सी डी ई, क्लियर। अब ये हमारे पास है, तो यहां से देखिए टाइम इंटरवल हो गया t2 माइनस t1 और ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो हो गई v। तो ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस कवर करेगा, यहां से अगर मैं लिखूं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 किसके बराबर होगा। देखो डिस्टेंस कहें या डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं हम, यहाँ पर लीनियर डायमेंशन है, वन डायमेंशन है, वन डायमेंशन के अंदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे। तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट वेलोसिटी इनटू टाइम। अब यहां से कांस्टेंट वेलोसिटी हो गई v इनटू टाइम हो गया t2 माइनस t1। अब देखिए वेलोसिटी v को मैं कितना लिख सकता हूं, यहां से आप देख सकते हैं कि भाई OA हो या फिर EB हो या CD हो, ये हमारे पास है v के बराबर, और ED या फिर BC पहले हम लिख लेते हैं कि O से E तक हमारे पास t1 है और O से D तक t2 है। तो यहां से ED को हम क्या लिखेंगे, ED या BC को हम लिखेंगे OD माइनस OE, यानी कि इनको हम लिखेंगे t2 माइनस t1। अब देखिए t2 माइनस t1 की वैल्यू तो क्या हो गई ED, और v की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास EB, क्लियर। तो EB इंटू t2 माइनस t1 के लिए ED। अब देखिए ये एक तरीके से क्या हो गया, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के साथ जो एरिया कवर कर रहा है, ये एरिया हो गया। अब इस एरिया को अगर हम लिखना चाहे तो एक तरीके से रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं AB इंटू ED, यानी कि ये क्या आ गया हमारे पास एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ विद टाइम एक्सिस, और ये हमें किसकी वैल्यू दे रहा है,
डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन टाइम इंटरवल t2 माइनस t1। यानी कि इस ग्राफ से हमें देखने को ये मिला कि अगर ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है और एक टाइम इंटरवल के लिए हम उसका ग्राफ शो कर रहे हैं, तो उस ग्राफ का जो एरिया होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का जो एरिया होगा, वो हमें किसकी वैल्यू देगा? डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देगा। क्लियर? तो आज के ये हमारे 2 टॉपिक्स थे जिनको हमने कवर किया। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक्स को लेकर आएंगे। थैंक यू।